आपके लिए बड़ी फेमस सी लाइन हो गई आपकी कथाओं में कि तुमसे कौन प्यार करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप क्यों, मैंने एक वीडियो में देखा आप किसी को कहते हैं कि 2 कौड़ी के लड़के से कोई प्यार क्यों करेगा। कोई प्यार क्यों, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा भाई। आजकल प्यार व्यक्ति से कम हो रहा है, उसके पीछे के बैकग्राउंड से, चमक धमक से ज्यादा प्यार है। यदि आपके पास कुछ है तो आपको आई लव यू कहने वाले ढेर मिल जाएंगे, और आपके पास कुछ नहीं है तो देखो 50-50 साल के कुंवारे घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। और जिनके पास कुछ है, इमेज है, सब धन धान्य है, तो लो ढेर आई लव यू मिल रहे हैं। तो आजकल आई लव यू भी आपको नहीं मिल रहा है, आपके बैकग्राउंड को मिल रहा है। आपकी, कहते ना लोग राम राम करते हैं। एक सेठ जी थे, अब वो बड़े आदमी हो गए तो लोग राम राम बोलते, सेठ जी राम राम, तो सेठ जी बोलते मैं बोल दूंगा। तो वो जाएं और गांव के लोग बोले सेठ जी जब हम आपसे राम राम बोलते हैं तो आप बोल देते हो बोल दूंगा। अरे राम राम हम आपसे बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं बोल दूं, किससे बोल दूंगा। तब कहा कि सेठ जी बोले गांव वालों को चलो हम आपको दिखा रहे हैं मैं किससे राम राम बोलता हूँ। तब सेठ जी ले गए, तिजोरी थी, तो सबको बोला कि मैं तिजोरी को राम राम बोलता हूँ। राम राम बोला है फलाने ने। गांव वाले बोले क्या बात करो, तिजोरी राम राम थोड़ी लेती है। तब सेठ जी ने कहा कि मैं वही हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आप लोग मेरी तरफ देखते नहीं थे, अब मेरे पास बहुत कुछ है तो आप सब मेरे को आगे आ करके राम राम करते हैं। तो ये राम राम आप मुझे नहीं करते, मेरी दौलत को राम राम करते हैं। तो ये समाज को मैसेज दिया कि व्यक्ति को राम राम नहीं है, व्यक्ति के बैकग्राउंड को राम राम है। आपकी क्या पूछ है, आपके पास कुछ है तो आपके पास लोग हैं, कुछ नहीं है तो आपको कौन पूछ रहा है। प्यार क्या है? देखो प्रेम जो है वो, प्यार और प्रेम में फर्क है। जैसे आप वाइफ और पत्नी में करते हैं, मम्मी और माँ में करते हैं। मम्मी और माँ तो अलग अलग है। डैडी और पापा में करते हैं। पिताजी और पापा, पापा मतलब पाप, मम्मी मतलब मरी हुई, है ना। ये और क्या पूछा आपने? माता जी, पापा, पापा मतलब, पापा मतलब पाप होता है। पापा मतलब पाप होता है, पाप होता है। पढ़ लीजिए आप, संस्कृत का ज्ञान थोड़ा रखेंगे तो आएगा। गीता में लिखा है, श्लोक है, भगवान रामचरितमानस पढ़िएगा, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये पापा शब्द आ गया गीता का 3रा अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिए। पापा का वहां मतलब मेरे ख्याल से पाप है। पापा मतलब पाप ही, पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ पूरी संस्कृत में। वेद पुराण में कहीं भी आप पापा शब्द मिलेगा वो पाप के लिए है। फिर अब बाप है कि पाप है, काहे पाप पाप चिल्ला रहे हो। अच्छा एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रेम और प्यार, मैंने क्योंकि वो बीच में आप आगे बढ़ गए थे। तो प्रेम जो है उसे कहा नहीं जा सकता। प्रेम मतलब महसूस का विषय है, ये चुप रह जाना, ये भीतर की बात है, इसे कोई शब्दों से नहीं बताया। इसके लिए एक नारद सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में एक शब्द आया है, तत्सुखी सुखित्वम। बस इतना कह के प्रेम समझ लो आप। अपने सुख को नहीं, सामने वाले के सुख में अपने को सुखी मान लेना ही प्रेम है। आपकी प्रसन्नता, जैसे बच्चा सो गया तो बच्चे सो गए तो माँ उसके सोने में ही ठीक है सो गया, जाग गया तो ठीक है जाग गया। माँ अपने से उसे जगाती नहीं, अपने से उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसके सुख में अपना सुख ढूंढती है, बस वो प्रेम है। तो जहां आपके सुख में मैं अपना सुख देख लूं, पति के सुख में पत्नी अपना सुख देख ले, पत्नी के सुख में पति अपना सुख देख ले, वो प्रेम है। आजकल लड़के क्या बोलते हैं, फलाने पार्क में आ जाना, लड़की नहीं आती तो बोलते हैं अरे तुम तो आई नहीं। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है कि आपने बुलाया, यदि मैं आया तब तो प्रेम है, तब तो बात ठीक है, और नहीं आया तो आप नाराज हो गए, तो प्रेम कहाँ था, ये तो आपका स्वार्थ था। प्रेम तो तब माना जाता कि मैं आऊं या ना आऊं, मेरे सुख में आप सुखी, अच्छा आप नहीं आए चलो कोई बात, अच्छा हुआ नहीं आप फंसे थे व्यस्त थे, का मेरे सुख में आपके सुख में मैं सुख मानूं, ये प्रेम है। ना कि मैं आपको जबरदस्ती, नहीं आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ये स्वार्थ है। लेकिन जहां मैं आपके हिसाब से चलूं वो प्रेम है। प्यार और प्रेम एक ही है कि अलग अलग है? यहाँ तो ठीक है, पर्याय है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, उसके बाद लिव इन रिलेशन वाले कल्चर के एकदम कट्टर विरोधी टाइप बातें करते हैं। तो ये जो है भाई, जिस प्यार और प्रेम की आप बात कर रहे हैं
वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन में भी होता है, लिव इन वाले रिलेशन में भी होता है। तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं। क्या समर्पण है उनका? इस तरह से एक लड़की के संग आज हैं, एक लड़के के संग आज हैं, 1 महीने बाद पता चला दूसरी के संग है। अब बताइए, प्रेम की परिभाषा यहाँ सटीक बैठ रही है? प्रेम का मतलब है कि समर्पण हो, एक से हो। ऐसा थोड़ी कि आज इसको अपनी माँ कह लिया, कल उसको माँ कह लिया। भाई माँ बाप तो एक ही हैं, माँ बाप जैसे हो सकते हैं बहुत, है ना। पिता तो एक ही है, ये थोड़ी हो सकता कि ये मेरा बाप है। एक ही ना बाप होगा आपका, एक ही ना पिता होगा। ऐसे प्रेम एक से ना होगा। अगर 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया तो प्रेम नहीं रह जाता। तो फिर वो व्यभिचार हो गया, और क्या कहोगे आप उससे? प्रेम थोड़ी, राम का प्रेम एक से है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आप भी बनिए ना मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो जनरेशन है, वो कहता है कि हमको ये आजादी है। जैसा आपने कहा कि माई सेल्फ एंड मी और माई लाइफ, सो वो कहते हैं मेरी लाइफ है, मैं तय करूंगा। आप कौन होते हैं महाराज जी हमको बताने वाले कि गर्लफ्रेंड बनाओ, लिव इन में रहो कि नहीं रहो? हमारा धर्म है बताना, आप मानो ना मानो। आप बिल्कुल मत मानिए। आप शराब पी रहे होंगे तो मेरा धर्म है समझाना, बेटा ये गलत है, पियो ना पियो आपकी मर्जी। हमारा काम है रोकना और टोकना। जो समाज रोकती टोकती नहीं है, वहां परिणाम बिगड़ते हैं। जहां रोक टोक है, जरूरी है। पतंग आकाश में उड़ती है तो धागा है, वो रोक के रखा है। कई बार एक आदमी बोला कि धागा रोकता है, काट दो। धागा काट दिया तो पतंग नीचे आ गई। लग रहा था कि धागे ने रोक के रखा, वरना पतंग तो और ऊपर जाती। लेकिन जिस धागे को आपने रोकने वाला समझ रखा था, एक्चुअली वही था जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। जिस रोक टोक को आप अपनी स्वतंत्रता मान रहे हैं कि मुझे मत रोकी, मैं स्वतंत्र हूं, आप रोकी टोकी मत। उस रोक टोक के बल पर ही आप इंसान बने हैं, वरना जानवर हो गए होते। महाराज जी, अब कुछ 1-2 सवाल है मेरे। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारे ही कांग्रेस पार्टी के सांसद नेता दिग्गज दिग्विजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसका रिप्लाई हम देख रहे हैं, या उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब आपने पूछा था ना जयचंद कौन है, समझ लो आप। दिग्विजय सिंह जयचंद हैं, जो सनातन भारत में रह करके, जो भारत में रह करके भारत की रोटी खा करके जलते हुए हिंदुओं का पक्ष ना लेकर के जलाने वाले मुसलमानों का जो पक्ष ले रहे हैं भारत में, आप उन्हें क्या कहेंगे? जयचंद नहीं कहेंगे तो क्या भारत का सरताज कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसे तो राहुल गांधी भी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म है, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं को हैक कर लिया गया है, यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है इस सरकार ने। तो भारत की निंदा आप यदि कर रहे हैं, आप बताइए, क्या भारत का पक्का भारतीय, क्या किसी भारत रगों में रहने वाला भारत, क्या मैं कभी भारत की निंदा कर सकता हूं? यदि सच्चा भारतीय है तो देखो भारत की निंदा नहीं कर सकता। यदि भारत की निंदा कर रहा है कोई, तो वो जयचंद है। वो स्वीकार करे ना करे, वो कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। कोई जो भारत का विदेशों में जाके या भारत में रह के भी यदि भारत का यशगान नहीं कर रहा है, रोटी में खा के, पत्तल में खा के छेद कर रहा है, जयचंद इन्हीं के लिए कहा गया है। ठीक है। एक अभी चल रहा था कि वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे लोग परहेज कर रहे हैं, और वंदे मातरम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हाँ, तो बिल्कुल कहना चाहिए। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, हम वंदना करते हैं इस माँ की, जिस मिट्टी पे खाए खेले पले बढ़े, जिस माटी पे उगा हुआ गेहूं खाए, जिस माटी पे उगा हुआ चावल खाए, जिस माटी पे उगा हुआ गन्ना का रस पी रहे हैं और उसी की शक्कर से मिठाई और रबड़ी खा रहे हैं। उसको वंदे क्यों नहीं बोलेंगे? उसको वंदना क्यों नहीं करेंगे? किसको वंदना करोगे फिर? मुसलमान कहते हैं वो एक ही की वंदना करते हैं, वो है अल्लाह। अभी विदेश गए थे मोदी जी, तो वहां मुसलमानों के बीच में, वहां के मुसलमानों ने तो वंदे मातरम गाया था। आपने सुना वो वीडियो कि नहीं? तो जब विदेश का मुसलमान वंदे मातरम बोल सकते तो भारत के मुसलमानों को बोलने में क्या दिक्कत है? तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है यहाँ के जो कुछ मुसलमानों से आपने पूछा नहीं ये बात? मुट्ठी भर के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो अपनी माँ के पैर भी नहीं छूते हैं।
अच्छा, वो अपनी माँ के पैर नहीं छूते, तो फिर देखो तो संस्कारों की बात है। अब जहाँ संस्कार पाए नहीं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो संस्कारहीनता हो गई ना। हम हमारे देश का जो सनातन का कुत्ता है ना, वो भी ईमानदार होता है। कुत्ता भी रोटी खाता है यदि, तो जिस घर की रोटी खाता है वहां चौकीदारी करके रोटी का ऋण चुकाता है। लेकिन इस देश में ऐसे गद्दार हैं जो कुत्तों से भी गए हैं, जो भारत का खा रहे हैं पर भारत की गा नहीं रहे हैं। कुत्तों का आपने जिक्र किया, इस तो मैं एक सवाल पूछ ही देता हूं आपसे कि अभी डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इनको पकड़कर डाल देना चाहिए कहीं, या जो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको उठाकर कहीं छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उस पर फिर कोर्ट का भी फैसला आया। लेकिन आपको लग रहा है कि धार्मिक तौर पर अगर देखें तो लोग अपने अपने घर में पेट डॉग्स रखते हैं, तो क्या कुत्तों को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गाय को घर में रखना चाहिए। कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर, यही सनातन है। तो जो अंदर रख रहे हैं, कुत्ता होता है, गाय गाय होती है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय को माता कहा गया है। गाय को घर में अंदर रखने की परंपरा है। कुत्ते को स्पर्श करके स्नान करने की परंपरा है। जैसे आप मलमूत्र आपके पाँव में लग जाए तो फिर पुरानी मान्यता क्या है कि भाई नहा लो, गंदगी स्पर्श हो गई ना शरीर से, तो स्नान करने की शुद्धि होती है। ऐसे कुत्ते के स्पर्श के बाद स्नान की बात कही गई है कि कुत्ते को छू लिया तो स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। तो यहाँ तो लोग बेड पर कुत्ते के साथ सोते हैं, अपने घर में रखते हैं, साथ में खेलते हैं, अब देखो कुत्तों का ही जमाना है, अब क्या कहोगे? कुत्तों का जमाना है। अब ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं फिर से, कुत्तों का जमाना है का मतलब क्या? भाई कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। तब एक ही था रावण। एक मिनट, ऐसा है कि देखो कुत्ते के लिए एक बात सुना रहा हूं आपको कि हाँ, अरे एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, अजी एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग साहब उल्टी गंगा है, कुत्तों का जमाना है। मस्त मस्त बिस्किट खा रहे हैं, मस्त गाड़ियों में घूम रहे हैं, और एक इंसान रोटी को तरस रहा, तड़प रहा बेचारा। अच्छा, कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप पर आरोप ये है कि महिलाओं को आप टिप्पणी करते हैं और वो टारगेट हो जाती हैं, है ना? तो कुछ सवाल देश के अलग अलग स्टेट से हमने मंगवाए, मतलब बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारी वीडियोस आए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस पर आपका क्या जवाब है वो मैं सुनना चाहता हूं। मैं एक बार पहले सुनवा दूं। आप कहते हैं कि 25 साल की लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो क्या आप महिलाओं की नैतिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या जिनका विवाह 25 वर्ष के बाद होता है वो महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता? मतलब लगभग आप 70 से 80% महिलाओं के चरित्र पर आपने उंगली उठा दी है। इस पर आपका जवाब? देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये बात सबके लिए थी ही नहीं, कुछ लोगों के लिए थी। ठीक है? और समय से शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो समय से विवाह हो जाना धर्म है, और समय से विवाह ना होना अधर्म है। तो क्या समय? मतलब देखिए, देखो संवैधानिक समय है वो तो सबको पता है, लेकिन आपने एक बार संविधानिक 14 तारीख 14 साल पहले, मैंने क्या बोला? पहले 14 साल में होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप भी कर दीजिए। मैंने ये बताया कि पहले 14 साल में होता था, जल्दी ब्याह होता था। पहले के लोग इतने समझदार थे कि तलाक 0 था। आज मैच्योरिटी बढ़ गई, आप कह रहे हैं हम मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो देखिए तलाक क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूं क्योंकि उधर से इशारा हो रहा है कि, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज सारे डाउट्स, सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिले, इसलिए मैं जल्दी से कुछ और मेरे पास जो देश भर से आए हुए वो है सवाल है वो आपके सामने रख रहा हूं। एक और सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है उसको भी जान लिया जाए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम नैन्सी है, गाजियाबाद से। आपका एक बयान आया था कि लड़कियां पहले
पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर बिना बताए घर से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखकर आपकी सोशल मीडिया की टीम ऐसा कंटेंट बनाती है? पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ने के नाम पे जो अश्लीलता चल रही है, अभी मैंने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन में एक लड़का लड़की गलत काम करते पकड़े गए हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने माँ बाप ने पढ़ने भेजा था कि ये करने भेजा था? आप सब तो वो नहीं कर रहे हैं ना। अरे तो जो कर रहे हैं ये बात भी तो उन्हीं के लिए है, सबके लिए थोड़ी कोई बात होती है, सबके लिए थोड़ी हो जाएगी हर बात। लेकिन लोगों ने तो मान लिया ना। भाई सबने वो मान लिया, वो उनकी मूर्खता है, इसमें हर चीज का दोषी मैं थोड़ी हूँ। आप गलत को कुछ और, कोई बात को ही कुछ और मान रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है, एक और सवाल है आपको। नमस्ते अनुरुद्धाचार्य जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप से क्या दिक्कत है? आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से की, जबकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानूनी है बशर्ते जोड़े बालिग हो, उनकी आपस में सहमति हो। लेकिन आपने कहा कि लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है वो किसी के घर बहू बन के जाएगी तो अपने रिश्ते को कैसे निभाएगी? क्या ये सवाल सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होगा? क्या ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है? भाई लड़कों के लिए भी बोला गया, पर इतनी सी बात कॉमन सेंस नहीं समझते लोग। ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि कोई भी लड़की अकेली लिव-इन में कैसे रह सकती है और कोई भी लड़का अपने से लिव-इन में कैसे रह सकता है। यदि लिव-इन में की बात कही जा रही है तो वो दोनों के लिए हो गई ना। ये लोग समझ रहे हैं कि मेरे को बस बोला गया है। अब ये कह रहे हैं लिव-इन में रहने से आपको क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? तुम खूब रहो, रोज बदलो, हमें क्या दिक्कत है? कुत्ता बिल्ली तो रोज ही बदल रहे हैं। फिर आप वही कह रहे हैं क्या? फिर सही 10 साल बाद ही पूछोगे तो यही कहेंगे कि लिव-इन में तो कुत्ता बिल्ली ही रहे हैं भारत के। आपके माता पिता कभी लिव-इन में रहे हैं? कानूनी। अरे कानून तो समलैंगिकता की बात करता है। फिर अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़की से कर दो। कानून तो समलैंगिकता की बात करता है, लड़के का ब्याह किसी लड़के से कर दो। काहे नहीं कर दे रहे हैं आप लोग? किसी बच्चे को आप मजबूर थोड़ी ना करेंगे कि वो। तो इनसे सबसे कहो कि अपनी बेटियों का ब्याह बेटियों से करें, कानून की हर बात माने, समलैंगिकता का पालन करें। फिर काहे अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़के की तलाश में? हर बेटी अगर करना चाहेगी, ये रोकेंगे तो कानून के आड़े आएंगे ना। लेकिन जो करना चाह रहा है, जो लिव-इन में रहना चाह रहा है, लिव-इन में रहना गलत है। कानून भले कहता है सही है,